भारतीय संस्कृति में अनेक कहानियां मिल जाती हैं। जैसे कि श्रवण कुमार की कहानी मिलती है, जो अपने अंधे माता पिता को अपने कंधे पर लेकर पूरी पूरे भारत में जो तीर्थ स्थल है उसका दर्शन कराने चले जाते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह जैसे भी पुत्र का वर्णन है, जो कि अपनी पिता की इच्छा का सम्मान करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन ले लेते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को ज्ञात है कि लगभग इसी तरह की एक और घटना घटी थी भीष्म पितामह की तरह, जहां पे एक पुत्र ने अपने पिता की इच्छा का सम्मान करने के लिए, यद्यपि उसने ब्रह्मचर्य धारण कर लिया था, इसके बावजूद अपने पिता की बात को मानते हुए उसने शादी की। तो भीष्म पितामह में और जिस चरित्र की बात मैं करने वाला हूं, दोनों में एक समानता है। जहां भीष्म पितामह अपने पिता के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं आजीवन, यहाँ पे जो जिस चरित्र की बात कर रहा हूं वो अपनी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए ब्रह्मचर्य का त्याग कर शादी करता है। इसीलिए मैंने जो मैं आज बात बता रहा हूँ इसका शीर्षक दिया है दूसरा भीष्म। तो आइए जानते हैं मैं जिस दूसरे भीष्म की बात कर रहा हूँ वो कौन है। मार्कंडेय पुराण में ये घटना आती है एक राजकुमार की, जिसका नाम अविक्षित है। तो ये जो राजकुमार अविक्षित है उनसे ही जुड़ी हुई ये घटना है जो मार्कंडेय पुराण में लिखी गई है। कहानी यूं है कि जो राजकुमार अविक्षित थे उनके पिता का नाम था महाराज करंदम और उनकी माता का नाम था वीरा। क्योंकि वो राजा वीरचंद्र की पुत्री थी, इसीलिए उनको वीरा के नाम से जाना जाता था। तो इस तरह से जो राजकुमार अविक्षित थे वो महाराज करंदम और वीरचंद्र की पुत्री रानी वीरा के पुत्र थे। ऐसा वर्णित है, मार्कंडेय जी बताते हैं कि जब अविक्षित जी का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने ये कहा था कि उनकी जन्म पत्री में जो सूर्य है शनिश्चर और मंगल, ये तीनों को तीनों उनको देख नहीं रहे, क्योंकि इनकी नजरों में वो नहीं थे, अदृश्य थे। इसीलिए जो राजकुमार थे उनका नाम अविक्षित रखा गया। तो कहानी यूं है कि जो अविक्षित थे बहुत ही बड़े योद्धा थे, ताकतवर थे, और उनकी शादी जब एक स्वयंवर हुआ था जिसमें राजा विशाल के नाम का जिक्र आता है कि जब एक राजा विशाल थे उनकी कन्या वैशालिनी शादी के योग्य हुई, तो जो राजा विशाल थे उन्होंने स्वयंवर रखा। उस स्वयंवर में जो वैशालिनी थी वो भी बहुत ही मानी, मतलब घमंडी तरह की लड़की थी। वो आई तो वहां पे जितने भी राजा थे किसी को उसने इम्पोर्टेंस नहीं दिया और सबको अनदेखा करते हुए वो आगे बढ़ती चली गई, और अविक्षित के पास भी आई तो उनको भी अनदेखा करते हुए आगे बढ़ गई। जब अविक्षित ने देखा कि मेरा कोई सम्मान नहीं हो रहा है, तो वो जबरदस्ती जो राजकुमारी वैशालिनी है उनका अपहरण कर लेते हैं और अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इस बलपूर्वक जो राजकुमारी वैशालिनी है उनका जो अपहरण किया जाता है, ये कहानी भी भीष्म से मिलती जुलती है। किस तरह से भीष्म पितामह ने अपने ताकत के बल पे अंबिका और अंबालिका का अपहरण कर लिया था। तो उसी तरह की छोटी मोटी समानता दिखाई पड़ती है अविक्षित में भी, कि ये जो अविक्षित है वो राजकुमारी जो राजा विशाल हैं उनकी पुत्री राजकुमारी वैशालिनी का अपहरण कर लेते हैं और अपने साथ जबरदस्ती लेकर चले जाते हैं। तो वहां पे जो बाकी जितने भी क्षत्रिय थे, क्षत्रिय राजा, वो सब आपस में बात करते हैं, ये क्या बात हुई कि हमारे रहते हुए जो स्वयंवर की कन्या है उसका जबरदस्ती अपहरण कर लिया गया, ये तो बहुत गलत बात है। और फिर सब राजाओं ने निर्णय लिया अविक्षित से युद्ध करने का, और जो सारे राजा हैं अविक्षित से युद्ध करने लगते हैं।
शुरू शुरू में तो जो युद्ध है ये धर्म पूर्वक होता है, न्याय युक्त होता है और सारे राजा एक एक कर अविक्षित से लड़ते हैं। लेकिन अविक्षित बहुत ही ताकतवर साबित होते हैं, एक कुशल योद्धा साबित होते हैं और वे सारे राजाओं को हराने लगते हैं। ये देखकर जो सारे राजा थे वो एक साथ अन्यायपूर्ण तरीके से अविक्षित पे हमला कर देते हैं और अविक्षित को हरा देते हैं और जो उनकी पुत्री है उनको राजा विशाल को दे देते हैं और अविक्षित को बंदी बना लिया जाता है। जब ये घटना, इस घटना का जिक्र होता है राजा कणंधम के पास, तो जो राजा कणंधम थे वो अपनी सारी सेना को लेकर आ जाते हैं और राजा विशाल से युद्ध होता है। उस युद्ध में राजा विशाल की पराजय होती है, 3 दिनों तक युद्ध चलता है और बाद में जो कणंधम है और उनकी जो पत्नी है महारानी वीरा, इनके साथ विशाल बैठते हैं और विशाल अपनी पुत्री को बोलते हैं कि तुम अविक्षित से शादी कर लो। तो उनकी जो पुत्री है वैशालिनी वो भी राजा अविक्षित से, जो राजकुमार थे, शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अविक्षित मना कर देते हैं। अविक्षित कहते हैं कि मैं इस लड़की के सामने हार गया हूं तो मुझे अपने मन में बहुत पीड़ा हो रही है, मैं अपनी नजरों से गिर गया हूं, तो इस कारण से मैं इस राजकुमारी से शादी नहीं कर सकता। ये बात देखकर राजा विशाल अपनी पुत्री से बोलते हैं वैशालिनी से कि तुम किसी और से शादी कर लो, किसी और को अपना पति मानो। लेकिन वैशालिनी बोलती है कि मैं तो अविक्षित को ही अपना पति मान चुकी हूँ, क्योंकि इन्होंने अकेले सारे राजाओं से युद्ध किया और युद्ध में लगभग उन्होंने सबको पराजित कर दिया। ये तो अलग बात है कि अन्यायपूर्ण तरीके से इन पे आक्रमण करके इनको हरा दिया गया, फिर भी मन ही मन में इन्हीं को अपना पति मानती हूँ। लेकिन अविक्षित थे, उन्होंने मना कर दिया कि मैं स्वयं की नजरों से गिर गया हूँ, मेरे मन में खुद के प्रति सम्मान नहीं है, और इस तरीके से उन्होंने शादी नहीं की और वो राजपाट का त्याग कर देते हैं और एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीने लगते हैं। इधर वैशालिनी है, वैशालिनी जाती है और वो भी अपने अपने पिता का राज्य है उसका त्याग कर देती है और वो भी जंगलों में रहने लगती है और वन में तपस्या करने लगती है। लेकिन जब तपस्या करते करते उसको कुछ भी रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है तो वो आत्महत्या करने को अग्रसर होती है। उसी समय देवदूत आते हैं और इसको बताते हैं वैशालिनी को कि तुम अपने शरीर का त्याग मत करो, क्योंकि तुम्हारे पेट से बहुत ही महान चक्रवर्ती राजा का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा, तो तुम शरीर का त्याग मत करो, शरीर को बचा के रखो। वैशालिनी बोलती है कि मैं कैसे मां बन सकती हूँ, मैं तो कुंवारी हूँ और मेरे पति हैं, उन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर रखा है, तो इन परिस्थितियों में मैं किस तरह से एक पुत्र को जन्म दे सकती हूँ। देवदूतों ने कहा कि जो बात हमने बताई है बिल्कुल सच है, तुम्हारा पुत्र होगा और चक्रवर्ती होगा, हमारी बात मानो और अपने शरीर का त्याग मत करो। तो इस तरह से देवदूतों के द्वारा आश्वासन दिए जाने पे जो वैशालिनी है वो अपने देह परित्याग किया, जो इच्छा की थी वो छोड़ देती है और समान तरीके से जीवन जीना शुरू कर देती है उसी वन में और तपस्या में लग जाती है। इधर जो महारानी वीरा है अपने पुत्र को बुलाती है और कहती है कि मैं एक किमिच्छक यज्ञ है वो करने वाली हूँ जो तुम्हारे पिता ने मुझे बताया है, और किमिच्छक यज्ञ में मुझे और तुमको दोनों को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तो जो अविक्षित बोलते हैं कि जितना धन है संपदा है वो तो पिताजी का है, ये तो आप पिताजी से आप मांग कर उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन मैं क्या दे सकता हूँ। तो जो रानी है वीरा वो बोलती है पुत्र तुम आ जाओ, उस यज्ञ में भाग लो, यही काफी है मेरे लिए। तो इस तरीके से जो अविक्षित है अपनी माता के साथ बैठकर उस किमिच्छक नाम का यज्ञ है दोनों वो अनुष्ठान करते हैं। अनुष्ठान के दौरान
जब बात आई कि इस यज्ञ में कौन क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो परीक्षित पे जब ये बात आई तो उन्होंने कहा कि ये जो यज्ञ किया जा रहा है, ये बात सही है कि मैं और माता कर रहे हैं, लेकिन माता जी तो सारी पिता के द्वारा जो भी अर्जन किया गया संपदा है उसमें मेरा अधिकार नहीं है, लेकिन मैं भी कुछ कंट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे हूँ, तो मेरे से आज जो भी मांगा जाएगा वो मैं करूंगा। और इस तरह से उन्होंने वचन दे दिया कि आज मुझसे जो भी मांगा जाएगा मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तब उनके पिता आकर जो राजा करंदन उनसे बोलते हैं, तुम मेरे गोद में पोता दे दो। ये बात सुनकर परीक्षित परेशान हो जाते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी मैंने तो ब्रह्मचर्य का मैं पालन कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मचर्य अपने जीवन में अपना लिया है, फिर मैं कैसे बन सकता हूँ पिता। इस पर उनके पिता बोलते हैं, तुमने यदि मेरे प्रति सम्मान है और तुम्हें अपने वचनों का ध्यान रखते हो, तो अपने वचन का ध्यान रखते हुए तुम्हें मुझे पोता देना पड़ेगा। और अंत में अविच्छित है भीष्म पितामह की तरह अपने पिता की इच्छा का मान रखने के लिए जो उन्हें ब्रह्मचर्य का पाठ ले रखा था, वो उसको त्याग करके कहते हैं, ठीक है मैं तैयार हूँ। और इसके बाद कहानी जाती है आगे कि जो राजा अविच्छित है अपने पिता के अनुसार महल में रहने लग जाते हैं, और एक दिन जब जंगल में जाते हैं वहाँ शिकार करने, तो वहाँ पे उन्हें एक स्त्री की आवाज सुनाई पड़ती है, और उस स्त्री को एक दैत्य है दानव वो खाने की कोशिश कर रहा है। इस पर वो जो स्त्री बार बार बोल रही है कि तुम मुझे मत मारो, मैं अविच्छित की पत्नी हूँ, तुम मुझे मत मारो। तो जो जो अविच्छित है वो बड़े परेशान हो जाते हैं कि मेरी शादी हुई नहीं है, ये मेरी पत्नी कैसे हुई। खैर वो जो दैत्य है उससे उसकी रक्षा करते हैं और बाद में पूछते हैं तुम मेरी पत्नी कैसे हुई। तो वो बताती है कि मैं ही वीरा हूँ, मैं ही वैशालिनी हूँ जिसका आपने परित्याग किया था। और फिर वो बताती है कि बीच में एक बार जब वो स्नान करने गई थी तो वहां पे एक नाग है, वो एक नाग उनको नागलोक में ले गया था, और जहाँ पे उसका बहुत सम्मान किया गया। और नागलोक में जो सब नाग उनको बताए कि आपके पुत्र से, आपके पेट से एक पुत्र उत्पन्न होगा महाप्रतापी, और उस महाप्रतापी पुत्र के प्रति हम लोग भविष्य में अपराध करेंगे, तो जो आपका पुत्र है हम लोगों पे कुपित होगा, इसीलिए आप हमें वरदान दीजिए कि आप हमें भविष्य में जो आपके पुत्र है जो हम पे कुपित होंगे उनसे आप रक्षा करेंगे। तो और इसके बाद फिर जो नाग है उस वैशालिनी को ऊपर लाकर धरती पर छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से वैशालिनी बताती है कि ये घटना घटी है और हमारे और आपके संबंध से एक पुत्र पैदा होगा। इस बात को मानकर जो अविच्छित है वो वैशालिनी से शादी कर लेते हैं, और उनके साथ जो पुत्र उत्पन्न होता है उस पुत्र का नाम मरुत होता है। ये जो मरुत है ये भी काफी चक्रवर्ती होता है, और कहानी में आगे मरुत का फिर वर्णन आता है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है, इस भारतीय संस्कृति में पिता का स्थान है ये बहुत ही ऊंचा माना जाता है, माता और पिता दोनों का स्थान। और यहाँ के जो कैरेक्टर हैं, जो भारतीय संस्कृति में दर्शाए गए पात्र हैं, वो दिखाते हैं कि परिवार में माता और पिता के प्रति समर्पण या संभाव होना चाहिए। और जिस तरह से श्रवण कुमार, भीष्म पितामह और फिर इन अविच्छित महाराजा अविच्छित का वर्णन आता है, इसे ये साफ जाहिर होता है कि अपने पिता की इच्छा का पालन करने के लिए पुत्र है या तो मर्यादा में बन जाता है भीष्म पितामह की तरह, या तो मर्यादा तोड़ देता है अविच्छित की तरह। तो ये थी घटना मार्कंडेय पुराण की, और आप लोगों ने सुना, इसके लिए धन्यवाद।